रात भर की हड़ताल के दौरान एयर रेड शेल्टर नहीं खुला। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया कि कीव पर रात भर मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जब एक हवाई हमला आश्रय खोलने में विफल रहा। एयर अलर्ट की घोषणा के 4 मिनट बाद एक मेडिकल क्लिनिक के प्रवेश द्वार के पास एक रॉकेट का टुकड़ा गिरा और लोग आश्रय की ओर बढ़ रहे हैं, कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा। लेकिन स्थानीय निवासियों ने कहा कि आश्रय स्थल बंद होने के कारण लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। एयर अलर्ट बज गया। मेरी पत्नी हमारी बेटी को ले गई और वे यहाँ के प्रवेश द्वार की ओर भागे, स्थानीय निवासी यारोस्लाव रियाबचुक ने देसन्यांस्की जिले में राइटर को बताया। प्रवेश द्वार बंद था, बच्चों के साथ शायद 5 से 10 महिलाएं पहले से ही थी। उनके लिए किसी ने नहीं खोला। उन्होंने काफी जोर से दस्तक दी। उन्होंने आश्रय में प्रवेश करने की कोशिश की, किसी ने उनके लिए नहीं खोला। मेरी पत्नी मर गई, उन्होंने कहा। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संघ नाटो की सदस्यता का आह्वान किया। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नाटो सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए अपना मामला दोहराया है, क्योंकि वह मोल्दोवा में एक शिखर सम्मेलन के लिए यूरोपीय नेताओं में शामिल हुए थे। हम मोल्दोवा और उसके लोगों का समर्थन करते हैं, जो यूरोपीय संघ में एकीकृत हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने कहा। आपने हमारे लोगों, हमारे शरणार्थियों का समर्थन किया जो युद्ध के पहले दिनों में भाग गए थे, और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हमारा भविष्य ईयू में है। यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए तैयार है। इस बीच नॉर्वे में नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने संवाददाताओं से कहा कि नए सदस्यों के लिए गठबंधन का दरवाजा खुला रहता है, लेकिन युद्ध के दौरान देश इस गुट में शामिल नहीं हो सकते। रूस के शेबेकिनो में रात भर हुई गोलाबारी में 8 लोग घायल। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि शेबेकिनो शहर में रात भर हुई गोलाबारी में 8 लोग घायल हुए हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, शेबेकिनो जिले में यूक्रेन के सशस्त्र बलों द्वारा गोलाबारी जारी है। 8 लोग घायल हो गए हैं। कोई मृत नहीं है, उन्होंने कहा। बमबारी समाप्त होने के बाद शेबेकिनो और आसपास के गांवों के नागरिकों को खाली कर दिया जाएगा। बेलगोरोड, जो यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र का पड़ोसी है, हाल के महीनों में बार-बार हमलों का शिकार हुआ है। जबकि मॉस्को इस क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए यूक्रेनी आतंकवादियों को दोषी ठहराता है, कीव का कहना है कि पुतिन विरोधी रूसी स्वयंसेवक वहां काम कर रहे हैं। कीव में हवाई हमले में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, अधिकारी। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि कीव पर रूसी मिसाइल हमले में एक लड़की और उसकी मां सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। मई की शुरुआत से कीव पर 18वें हमले में यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि उसने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र से लॉन्च की गई 10 बैलिस्टिक और इस्कंदर क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। पुलिस ने कहा कि एक मेडिकल क्लिनिक, किंडरगार्टन, रिहायशी इमारतों और कारों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक ने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है। रात में रूस ने फिर कीव में एक बच्चे को मार डाला। 2014 से आतंकवादी देश छोटे यूक्रेनियन के खिलाफ अपराध कर रहा है। 24 फरवरी 2022 से किसी को कोई संदेह नहीं है, यह एक वास्तविक नरसंहार है। वैगन बॉस ने सेना के मसखरों की खिंचाई की, कहा कि सैनिक 1 महीने तक आराम करेंगे। वैगन ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का कहना है कि अगर उनके लोगों को मसखरों पर निर्भर हुए बिना मोर्चे का एक अलग हिस्सा मिल जाता है, तो उनके सैनिक यूक्रेन में लड़ना जारी रखेंगे। अगर पूरी श्रृंखला कमांड 100% विफल है और केवल जोकरों द्वारा नेतृत्व किया जाएगा जो लोगों को मांस में बदल देते हैं, तो हम इसमें भाग नहीं लेंगे, प्रिगोजिन ने कहा, जो एक प्रशिक्षण शिविर में अपना 62वां जन्मदिन मना रहे थे। सुंदर है ना, उन्होंने मुस्कुराते हुए रूसी पत्रकारों से कहा। रात के आसमान को देखते हुए धमाकों और लाल रोशनी से जगमगा उठा। प्रिगोजिन ने यह भी पुष्टि की कि उसके लोग अंततः बखमुत को रूसी सेना को सौंप देंगे और 5 जून को शहर छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि उनके लोग लगभग 1 महीने के लिए रूसी नियंत्रित यूक्रेन में शिविरों में आराम करना चाहते थे। यह एक कठिन वर्ष रहा है, फिर हम देखेंगे कि यह कैसे होता है, उन्होंने कहा। ज़ेलेंस्की पैट्रियट रक्षा प्रणालियों और लड़ाकू विमानों के गठबंधन का आह्वान करते हैं।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अन्य यूरोपीय नेताओं को एक संबोधन में पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों और आधुनिक लड़ाकू जेट विमानों के गठबंधन का आह्वान किया। मोल्दोवा में ज़ेलेंस्की ने कहा, देशभक्तों का एक गठबंधन जो बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा रूसी ब्लैकमेल को समाप्त कर देगा और आधुनिक लड़ाकू विमानों का एक गठबंधन जो साबित करेगा कि हमारे नागरिकों के खिलाफ आतंक का कोई मौका नहीं है, निर्णायक घटक है। यूक्रेन को पहले से ही कुछ पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां प्राप्त हो चुकी हैं और कुछ यूरोपीय देश यूक्रेनी पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो गए हैं।